सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो 10वीं के बाद भी मंजिल दिलाते हैं। अगर हिम्मत हो तो दोस्तों डिग्री की नहीं, सिर्फ 10वीं पास मेहनत ही हमारी पहचान बन जाती है। अगर आप 10वीं पास हो तो भी आपकी मेहनत, अगर आप मेहनत करते हो तो 10वीं पास के बाद भी आपकी पहचान बन जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज अपन जानेंगे राजस्थान के 10वीं पास 10 टॉप सरकारी नौकरियों के बारे में अपन जानेंगे। उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे इसी वीडियो में। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अपनी पहली नौकरी होगी राजस्थान कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। तो इसके बारे में आज अपन जानेंगे। चलिए, इसमें योग्यता होगी आपकी 10वीं पास, यानी कि अगर आप 10वीं पास हो, चाहे किसी भी वर्ग से आते हो, और इसमें काम होती है सुरक्षा या गश्त, कहीं भी सुरक्षा करना, और इसमें शारीरिक फिटनेस जरूरी है दोस्तों। और इसमें आपकी प्रथम सैलरी होती है 25,000 से 30,000, जो कि बहुत सारे मेरे भाई बंधु हैं जो 10वीं पास है, वो इसमें आसानी से ही नौकरी लग सकते हैं, एवं आसानी से आप इसमें नौकरी फार्म भरकर अपनी शारीरिक फिटनेस के अनुसार नौकरी लग सकते हैं। और आपकी पहली सैलरी 25,000 से 30,000 होती है। चलिए अपन अब दूसरी सरकारी नौकरी पर आते हैं। तो हमारी ग्रामीण डाक सेवा यानी कि पोस्ट ऑफिस, इसके लिए भी आपकी पढ़ाई की योग्यता 10वीं पास। काम गाँव में डाक बांटना, पत्र बांटना, आजकल तो डाकिया, जिसे डाकिया कहते हैं अपन, इस यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में ये पोस्टिंग होती है। और आपकी पहली सैलरी होती है 10,000 से 25,000 सैलरी तक। और आपको सरकारी योजनाओं के तहत, यानी कि जो कि सरकारी कर्मचारी चयन में चयन कर लिया जाता है। यह भी आपके 10वीं पास के लिए ही जरूरी है। और अगर आप 10वीं पास हो तो इसमें भी आसानी से इसमें आसानी से आप अपना फार्म भराकर आसानी से सिलेक्शन हो सकता है बिना कंपटीशन किए। चलिए अपन अपनी तीसरी जो सरकारी नौकरी है, लैब असिस्टेंट यानी कि स्वास्थ्य विभाग में नौकरी। तो चलिए अपन इसके बारे में जानते हैं। इसकी योग्यता 10वीं पास, इसमें भी 10वीं पास योग्यता है आपकी। लैब में सफाई करना, यानी कि अस्पताल में जो लैब होती है उसमें आपको सफाई कार्यक्रम करना। मेडिकल विभाग में भी आपकी नौकरी आ सकती है। और आपकी प्रथम सैलरी 18,000 से 22,000 के बीच में होती है। यह भी बहुत अच्छी नौकरी है। और आपके एक शिक्षा विभाग, आपको मेडिकल के बारे में नॉलेज भी हो जाता है इससे। यह भी सरकारी नौकरी में ही चयन होती है। चलिए अपनी चौथी है एमएसटी, यानी कि मल्टी स्टार्टिंग स्टाफ। तो ये अपनी 10वीं पास योग्यता इसकी भी है। इसमें दफ्तर का सामान्य कार्य, जो दफ्तर रूम होते हैं उनमें अपना छोटा मोटा कुछ भी सामान्य काम, ये सरकारी विभाग में पोस्ट होते हैं। और इसमें आपकी सैलरी होती है 20,000 से 25,000। ये जो भी 10वीं पास हैं लोगों, उनके लिए सैलरी 20 से 25,000 के बीच में अच्छी सैलरी। और जो आपको सरकारी यानी कर्मचारी को जो सेवा उपलब्ध कराई जाती है वो सभी सेवाएं उपलब्ध होगी। चलिए अपन चपरासी यानी कि चौकीदार चतुर्थ श्रेणी, इसमें भी आपके 10वीं पास होना जरूरी है। और दफ्तर और सुरक्षा साफ सफाई के रूप में सभी सरकारी विभागों में अवसर मिलता है। और इसमें भी आपकी प्रथम सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में अच्छी सैलरी होती है। और इसमें बहुत कम कंपटीशन है, लगभग आधे से कम कंपटीशन है इसमें भी। और 10वीं पास, इसमें कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं है कंपटीशन। अगली होगी ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंस। तो इसमें भी आपके 10वीं पास की योग्यता है। इसमें ट्रैफिक नियंत्रण और गश्त, यानी कि ट्रैफिक नियंत्रण करना, इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस जरूरी है। और इसमें आपकी फर्स्ट सैलरी होती है 22,000 से लगाकर 28,000 तक। यानी कि आपके इसमें प्रथम सैलरी 22,000 से 28,000 के बीच में होती है। और ये नौकरी बहुत अच्छी नौकरी भी है, जो कि हर साल राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा इसकी वैकेंसी निकाली जाती है। चलिए अपनी सातवीं वो होगी सफाई कर्मचारी, यानी कि ग्रुप डी। तो 10वीं पास की इसकी योग्यता सफाई रख रखाव कार्य, यानी कि कहीं नगर निगम या अस्पताल के पास में सफाई का कार्य करना। और इसमें भी आपकी प्रथम सैलरी 18,000 से 22,000 के बीच में होती है। और सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। चलिए अपन की 8वीं सरकारी नौकरी होगी रेलवे हेल्पर, यानी कि अप्रेंटिस। यह भी सरकारी नौकरी है, जिसमें कि आपको 10वीं पास होना जरूरी है। वर्कशिप में सहायता करता है भारतीय रेलवे निगम विभाग की ओर से ये वैकेंसी निकलती है। और इसकी सैलरी अच्छी खासी होती है, यानी कि 25,000 से 35,000 के बीच में होती है। चलिए अपनी 9वीं सरकारी नौकरी होगी पंचायत सहायक, यानी कि पंचायत में जो सहायता होती है। चलिए इसके बारे में अपन जाने। तो इसमें 10वीं पास आपकी योग्यता हो गई। गाँव में सरकारी योजना का रिकॉर्ड, जो सरकारी योजना होती है उनका रिकॉर्ड रखना। पंचायत भवन में नौकरी मिलती है। और सैलरी होती है आपके 15,000 से 20,000 के बीच में। यानी कि यहाँ पर भी आपकी अच्छी खासी नौकरी, अच्छा खासा पैसा और अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हो, यानी आप 10वीं पास हो तो भी। तो अगली 10वीं होगी डाटा एंट्री, यानी असिस्टेंट। इसके लिए आपको 10वीं पास के साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, यानी कि जो 3 महीने का कंप्यूटर का कोर्स है वो आपने अगर कर रखा है। इसमें आपको टाइपिंग और डेटा अपडेट करना पड़ता है। सारे सरकारी ऑफिस काम के काम, यानी कि जो भी सरकारी ऑफिसों में काम करते हैं और या डेटा कंप्यूटर पर चढ़ाए जाते हैं, वह सभी कार्य आपको कराए जाते हैं यहाँ पर। और इसमें आपकी सैलरी 18,000 से 25,000 तक होती है। तो ये थी कुछ 10 टॉप 10वीं पास सरकारी नौकरी। तो मेरे जो भी भाई बंधु हैं उनको, अगर आप 10वीं पास हो तो भी आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी सरकारी नौकरी है, जिसमें 15 से 35,000 तक पैसा मिलता है। और इसलिए आप बड़ी बड़ी वैकेंसी की अगर तैयारी नहीं कर सकते हो तो ये 10 वैकेंसी है, या फिर 10 आप भर्ती भी मान लो, इन पर फार्म भराकर अपना सरकारी चयन, कर्मचारी चयन में आपका सिलेक्शन करा सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।